नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी नौबत आ चुकी है, आंतरिक विद्रोह जैसी नौबत आ चुकी है। पाकिस्तान के विभाजन होने वाला है। गिलगिट की बात करें, पीओके की बात करें, बलिस्तान की बात करें, अर्थात वगैरह वगैरह कई प्रकार की नकारात्मक संकल्पना का आगमन हमारे और आपके जेहन में आने लगता है। किसी सुंदर परिणाम की प्राप्ति के लिए हम अच्छे मुहूर्त में किसी कार्य की शुरुआत करते हैं। हमारे देश को आज़ादी की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 के रात्रि 12 बजे हुई थी। जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर जा रहे थे तो उन्हें यथाशीघ्रता में यह फैसला लेने के लिए हमारे उस समय चक्र के सापेक्ष, हमारे देश में महापुरुषों के सापेक्ष यह डिसीजन लेना था कि हमारे देश को कब आज़ादी की प्राप्ति हो। हमारे देश की आज़ादी की प्राप्ति के ठीक 24 घंटे पहले पाकिस्तान का उदय विश्व के पटल पर हो चुका था, अर्थात 14 अगस्त 1947 के रात्रि 12 बजे पाकिस्तान का आविर्भाव हुआ। जिस मुहूर्त काल में पाकिस्तान का आविर्भाव हुआ वह मुहूर्त काल गलत था, निराधार था, जिसका खामियाजा वर्तमान मौजूदा काल में भी पाकिस्तान जूझता हुआ नजर आ रहा है और आगामी भविष्य में भी पाकिस्तान को समस्या आती रहेगी। अपने इस वाक्यांश के प्रस्तुतिकरण के तहत मैं आपकी संकल्पना को पूर्ण करने हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं कि ऐसी समस्या क्यों आ रही है। क्या वास्तविक रूप से हकीकत में पाकिस्तान का विभाजन होना तय है? कितने विभाजन होंगे? गिलगिट की बात करें, बलिस्तान की बात करें, पीओके की बात करें, और भी कितने विभाजन होंगे? ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट जो ऐसी विशेषताओं का सम्मिलन पाकिस्तान की जनपत्रिका में है, इसे आप कैसे महसूस कर पाएंगे? हमारी बातों को समझते हुए आप अपने संज्ञान में कैसे उसे प्रूफ करते हुए आप संतुष्ट हो पाएंगे? इसी संदर्भ में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं कि क्या वास्तविक रूप से पाकिस्तान का विभाजन होने वाला है? क्या वास्तविक रूप से पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है? आंतरिक विद्रोह अर्थात कई प्रकार की नकारात्मक संकल्पना से युक्त कार्य पद्धति का समावेश क्या वास्तविक रूप से पाकिस्तान की उस व्यवस्था में नकारात्मक कार्यप्रणाली के तहत क्या पाकिस्तान भटकाव की श्रेणी वाले देशों में एंट्री कर चुका है? 14 अगस्त 1947 के रात्रि 12 बजे पाकिस्तान देश का आविर्भाव हुआ। मेष लग्न की जनपत्रिका है और मिथुन राशि है। पाकिस्तान की जनपत्रिका में यदि देखा जाए तो कुलिक काल सर्प दोष की निर्मिति है, अर्थात दूसरा भाव जो कुटुंब कुल खानदान धन का भाव, वहां राहु विराजमान है और केतु अष्टम मृत्यु भाव में विराजमान है। उसी राहु दूसरे भाव में राहु और अष्टम में केतु, अर्थात राहु और केतु से वशीभूत पूरे सातों ग्रह स्थित हैं, अर्थात यही कुलिक काल सर्प दोष है। कुलिक काल सर्प दोष का तात्पर्य होता है कि आजीवन पाकिस्तान की समस्या इस कुलिक काल सर्प दोष के कारणवश पाकिस्तान को झेलनी पड़ेगी। वर्तमान मौजूदा काल में पाकिस्तान की जनपत्रिका के तहत शुक्र की महादशा और शनि की अंतर्दशा काल में पाकिस्तान 31 अक्टूबर 2020 से ही प्रवेश कर चुका है और हकीकत में 31 अक्टूबर 2020 से पाकिस्तान की समस्या तेजी से बढ़ रही है। मित्रों, रीजन क्या है? मंगल से संबंधित मेष लग्न की जनपत्रिका है और चौथा भाव जो घर का भाव है, शांति का भाव है, सुख का भाव है, वहां 4 ग्रहों की युति है। शुक्र, बुध, शनि और सूर्य, इन 4 ग्रहों की युतिवश शुक्र और शनि निस्तेज है, अस्त है, अर्थात
सूर्य से प्रभावित होकर निस्तेज हो चुका है। किसी की जन्मपत्रिका में जो ग्रह अस्त होते हैं और उन ग्रहों की दशा काल में वह व्यक्ति विशेष या देश विशेष एंट्री करता है तो समस्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है। अर्थात 31 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2023 का जो अंतराल है, इन 3 साल कुछ माह के अंतराल हेतु अर्थात 3 साल 2 महीने का अंतराल अर्थात 31 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2023 का जो पाकिस्तान के लिए जो दशा काल आ रही है, यह पाकिस्तान को मिट्टी पलीद करने वाली दशा है, पाकिस्तान के विभाजन करने वाली दशा है, पाकिस्तान में आंतरिक विद्रोहक स्थिति के आगमन के सूचक काल वाली दशा है, पाकिस्तान के तख्ता पलट करने वाली दशा है, चूंकि पाकिस्तान के मेष लग्न की जन्मपत्रिका में अर्धमार्केश अर्थात नॉन पेबुल अकारक ग्रह शुक्र की महादशा में दशम जीव का राजभाव अधिपति शनि की अंतर्दशा काल, जहां पाकिस्तान की जन्मपत्रिका में यह दोनों ग्रह अर्थात शुक्र और शनि दोनों अस्तप्राय स्थिति में है, निस्तेज है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर, दशा से दिशा मिलती है और पाकिस्तान की मेष लग्न की जन्मपत्रिका में अर्थात पाकिस्तान के एज ए होल उसके कंट्री के व्यक्तित्व की बात करें, हाव भाव की बात करें, उसका अधिपति लॉर्ड मंगल 3rd पराक्रम भाव में स्थित है अर्थात मंगल की पोजीशन बहुत मजबूत है। पाकिस्तान की जन्मपत्रिका में जहां 3रे भाव का मंगल मजबूत स्थिति में है और 9 ग्रहों की संकल्पना में मंगल को सेनापति माना गया है, मंगल को पापी ग्रहों की उस दर्जे में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। इसलिए पाकिस्तान की बैकग्राउंड की बात करें, उनकी शासन प्रणाली की बात करें, वहां सेना हमेशा हावी रहती है। बृहस्पति मंगल इन 2 ग्रहों की भावगत स्थिति पाकिस्तान की जन्मपत्रिका में बेहतर है, इसलिए पाकिस्तान अभी तक बचता आ रहा है। अर्थात जहां बृहस्पति 7वें केंद्र भाव में विराजमान है, इसलिए अशुभकारी लक्षण के होने के बावजूद भी, अशुभकारी लक्षण के शामिल होने के बावजूद भी पाकिस्तान का अस्तित्व बचता आ रहा है। परंतु वर्तमान मौजूदा काल में मारक अधिपति अर्थात अर्धमार्केश शुक्र की महादशा और शनि की अंतर्दशा काल पाकिस्तान के लिए दिसंबर 2023 तक के अंतराल काल चक्र तक के लिए अशुभकारी है। यदि हम नकारात्मक संकल्पना के तहत दूसरे क्राइटेरिया वाले, दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर, दूसरे पॉइंट पर आते हैं, तो राहु वैसे भी पाकिस्तान को पीड़ित करने के लिए गोचरी व्यवस्था में ट्रांजिट फेज में 23 सितंबर 2020 को ही एंट्री कर चुका है। ध्यान देंगे, पाकिस्तान के मेष लग्न की जन्मपत्रिका में 2रे भाव में वृषभ राशि का राहु विराजमान है और उसी नियत वृषभ राशि शुक्र की राशि में ट्रांजिट गोचर में एट प्रेजेंट मौजूदा वर्तमान काल में राहु वृषभ राशि में एंट्री कर चुका है। अर्थात 23 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह तक के लिए पाकिस्तान की समस्या को तेजी से राहु बढ़ा रहा है। आंतरिक कला, गृह युद्ध जैसी नौबत, आंतरिक अशांति, गृह क्लेश के अलावा आगजनी, राजनीतिक उठापटक, पाकिस्तान के बैकग्राउंड में तख्ता पलट जैसी नौबत, पाकिस्तान का विभाजन, गिलगिट की बात करें, पीओके की बात करें, बलिस्तान की बात करें, अन्य ऐसे कई परिक्षेत्र जिनका विलीनीकरण, जिनका विलय भारत में होना तय है। पाकिस्तान के आंतरिक परिक्षेत्र में भी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि चाइना भी पाकिस्तान के महत्वपूर्ण भूभाग को अपने कब्जे में ले ले। अर्थात यह समय सीमा पाकिस्तान के लिए नकारात्मक समय सीमा, नकारात्मक कालचक्र जो 31 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान के लिए एक विरोधकारी काल के रूप में, उसे पाकिस्तान को दुष्चक्र में शामिल कराने के लिए खराब दशा का आरोपण पाकिस्तान के लिए आ चुका है। तीसरे क्राइटेरिया में, तीसरे पॉइंट पे यदि हम आते हैं
तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण के संदर्भ में पाकिस्तान का मंगल तीसरे भाव में अति कारकत्व को प्राप्त हो चुका है, अर्थात मंगल पाकिस्तान के लिए शुभकारी है, शुभत्व है। परंतु जो शुक्र की महादशा और शनि की अंतर्दशा वर्तमान मौजूदा काल में पाकिस्तान की जो लग्न की राशि है मेष राशि है, और मेष राशि शनि की नीच राशि है। शनि की अंतर्दशा काल और सूर्य और शनि इन दोनों ग्रहों की युति पाकिस्तान के जन्मपत्रिका में चौथे भाव घर के भाव में है, जहां सूर्य से निष्प्रभावी शनि है। सूर्य पिता और शनि पुत्र दोनों ग्रहों की कंजक्शन मोड या युति को वैसे भी बेहतर नहीं माना गया है। शुक्र और शनि इन दोनों ग्रहों की दशा काल और इन दोनों ग्रहों की भावगत स्थिति अर्थात पाकिस्तान के मेष लग्न की जन्मपत्रिका में इन दोनों ग्रहों की भावगत स्थिति शुक्र और शनि की चौथे है, अर्थात चौथा भाव पीड़ित हो रहा है। घर का भाव पाकिस्तान का गृह आंतरिक भाव पीड़ित हो रहा है। पाकिस्तान के सुख का भाव पीड़ित हो रहा है। मित्रों, पाकिस्तान की जन्मपत्रिका के तहत 31 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2023 का एक विरोधक कालचक्र में पाकिस्तान जहां एंट्री कर चुका है, अर्थात शुक्र की महादशा और शनि की अंतर्दशा काल, इन दोनों ग्रहों का निस्तेज होना, दोनों ग्रहों का अस्तप्राय पोजीशन के कारणवश पाकिस्तान के आंतरिक विभाजन की जो दुर्व्यवस्था है, इसमें आप यह कह सकते हैं कि अवश्यंभावी रूपेण पाकिस्तान का विभाजन का होना तय है। जहां 23 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह हेतु राहु पाकिस्तान के लिए अति पीड़ाकारी है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत पाकिस्तान की जन्मपत्रिका, पाकिस्तान के जन्मपत्रिका मेष लग्न की है, मंगल से संबंधित मेष लग्न की है। शुक्र और शनि इस मेष लग्न की जन्मपत्रिका में प्रबल अकारक ग्रह की भांति हैं, और यह दोनों ग्रह अस्त प्राय स्थिति में हैं, निस्तेज हैं। जो ग्रह अस्त होते हैं उन ग्रहों की दशा काल बहुत ही बुरी होती है, खराब होती है, अप्रासंगिक होती है, अर्थात पाकिस्तान के विभाजन का होना तय है। पाकिस्तान की जन्मपत्रिका की दशा काल पाकिस्तान के विरुद्ध है, और ग्रह गोचर के तहत राहु की वृषभ राशि में परिभ्रमण काल पाकिस्तान के विरोधकारी काल में उसे एंट्री कराने के लिए मजबूर है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमित चतुर्वेदी, नमस्कार।